सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम देखेंगे कि हम सिंपल सिंगल क्रोशे की रिबिंग क्रोशे कैसे करते हैं। तो ये रिबिंग बनाना इज़ वेरी सिंपल एंड एज यू कैन सी द पैटर्न इज सिमिलर टू जो भी रिबिंग आप निटिंग से या निटिंग नीडल्स से अचीव करते हैं वही आप क्रोशे में भी बना सकते हैं। इट्स क्वाइट स्ट्रेची एज वेल एंड ये रिबिंग पैटर्न बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड टू नो सिंगल क्रोशेस एंड आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं। कार्डिगन बॉर्डर्स हो गए या कोई भी बॉर्डर हो गया, बीनी का बॉर्डर हो गया, इट्स अप टू रियली अप टू यू, आप इसको किस उसमें यूज़ करते हैं। तो आए देखें हम ये पैटर्न रिबिंग का कैसे बनाते हैं। तो सिंगल क्रोशे रिबिंग के लिए हम सबसे पहले चेन्स बनाएंगे। तो ये एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अपने यार्न के एंड को आप ऐसे नॉट के सर्कल लाइक क्लोज्ड एक सर्कल में शेप दीजिए, उसके अंदर आप अपना हुक डालें सर्कल में एंड एक लूप पुल करें। तो फाउंडेशन चेन के लिए मैं 5.5 साइज का हुक यूज़ करूँगी और रिबिंग के लिए मैं अपना 5 mm का हुक यूज़ करूँगी। तो अब हम 25 चेन्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। तो 25 चेन्स बनाने के बाद मैं अपना हुक चेंज करूँगी। आई विल टेक अ स्मॉलर हुक 5 mm का और अब हम फर्स्ट चेन छोड़ के अपने हुक से ये फर्स्ट चेन छोड़ के ये वाली सेकंड चेन में अपना एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम अपने हुक को सेकंड चेन में इंसर्ट करेंगे, एक लूप पुल करेंगे, 2 लूप्स ऑन अ हुक और यार्न ओवर करके इन दोनों लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशे है। फिर से नेक्स्ट चेन में अपने हुक को डालेंगे, एक लूप पुल करेंगे एंड यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे। तो ये सिंगल क्रोशे हमें पूरी लाइन में बनाने हैं। एंड द रीज़न दैट फाउंडेशन चेन मैंने 5.5 mm हुक से बनाई है और बाकी अपने स्टिचेस मैं 5 mm हुक से बनाऊंगी, क्योंकि यूजुअली जो हमारी चेन्स होती हैं अगर हम सेम हुक से बनाएं तो वो थोड़ी टाइट हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दे टेंड टू बो अ लिटिल, थोड़ा सा बेंड होने लगती हैं वो, क्योंकि नेचुरली जो हमारी फर्स्ट चेन्स होती हैं वो क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ी टाइट बनती हैं। तो इसीलिए टू कीप द चेन्स लूज 1 या आधा mm का बड़ा साइज का हुक यूज़ करें चेन्स बनाने के लिए, फाउंडेशन चेन। एंड देन यूज़ जो भी आपका साइज का हुक है जो आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप फिर सेकेंड रो ऑनवर्ड्स उससे बनाना शुरू करें। ये एक छोटी सी टिप है, नॉट ट्रिप। ये एक छोटी सी टिप है। इफ़ इट हेल्प्स यू to make your chains smoother and straighter instead of curving or bowing. तो ये मैंने सारे सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं एंड अब इसके बाद हम लास्ट में एक चेन बनाएंगे एंड वील टर्न आवर वर्क। इसके बाद किसी भी एनी काइंड ऑफ रिबिंग, चाहे सिंगल क्रोशे हो, हाफ डबल क्रोशे हो या डबल क्रोशे की रिबिंग हो, जो हमारे बैक लूप्स हैं, तो इफ़ यू कैन सी ये जो वी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये वीज, एक मिनट ये टर्न हो रहा है, लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। जो ये वी स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए स्टिचेस के, इफ यू कैन सी दीज वीज, इसमें जो हमारी तरफ की साइड है, व्हेन वी टर्न आवर वर्क, जो हमारी तरफ की साइड है वो फ्रंट लूप कहलाती है। सो इफ दिस वन इज अ फ्रंट लूप, दिस वन इज अ फ्रंट लूप, दिस वन इज अ फ्रंट लूप। और जो
वी का बार आपके ऑपोजिट साइड है, वो बैक लूप कहलाता है। तो अब हमें इन बैक लूप्स में अपने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो वील वर्क ओनली इन द बैक लूप, सिर्फ बैक लूप में हमें काम करना है। नॉर्मली अगर हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो हम दोनों लूप्स के नीचे से अपने हुक को लेके जाते हैं, बट हम दोनों में से नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ पीछे वाले हुक में से ले जाएंगे। तो ये रो जो है हमें पूरी सिंगल क्रोशे इन द बैक लूप ओनली बनानी है। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको एक रो। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट स्टिच अपना मिस ना करें आप। ये नहीं है फर्स्ट स्टिच, ये है हमारा फर्स्ट स्टिच, नॉट दिस वन। तो इसका ध्यान आपने रखना है। तो फर्स्ट स्टिच में हम अपने हुक को डालेंगे और एक लूप पुल करेंगे। अब 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके दोनों लूप्स में से हम निकालेंगे अपने हुक को। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे इन द बैक लूप हुआ। फिर ये दोनों लूप्स में नहीं, सिर्फ बैक लूप में अपने हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करके निकालेंगे हुक को और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगेन इन द बैक लूप ओनली, yarn over and pull, insert in the back loop, yarn over and pull through both the loops on the hook, insert again in the back loop, yarn over, 2 loops on the hook, yarn over and pull through both the loops। तो ये हमें पूरा रो के एंड तक कंप्लीट करना है। इट शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई कि हमारे वी स्टिचेस कहाँ पर हैं। उसके बैक लूप में जाके हम अब सिंगल क्रोशेस बनाएंगे एंड जब ये पूरी रो कंप्लीट होती है तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये लास्ट स्टिच बैक लूप में बनाएंगे और एक चेन बना के मैं अपने वर्क को वापस टर्न करूंगी। अब इस साइड भी हमें सिंगल क्रोशे इन द बैक लूप ओनली बनाना है। ये हमारी बैक लूप्स है एंड इसमें भी ध्यान रखना है, यार्न ओवर नहीं करना, सॉरी, इसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट स्टिच है वो ये वाला है। इसमें अपने हुक को इंसर्ट करके निकालेंगे यार्न को। फर्स्ट स्टिच थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि कई बार वो एक्सट्रीम राइट पे होता है तो आपको लगता है कि ये नहीं है स्टिच, बट यू नीड टू बी केयरफुल एंड फर्स्ट स्टिच में अपना डालें। एक और तरीका ये इंश्योर करने का ये है कि आपने अपने स्टिचेस की काउंट रखनी है। तो मतलब 25 अगर ये स्टिचेस हैं या 24 जो भी, तो यू कैन ऑलवेज काउंट दी स्टिचेस यूजिंग जो ये वीज हैं इनको आप काउंट करके अपने स्टिचेस काउंट कर सकते हैं। हर रो में सेम नंबर आना चाहिए। अगर एक कम है तो आपने कहीं एक स्टिच मिस कर दिया है, और अगर एक ज़्यादा नंबर है तो आपने एक एक्स्ट्रा स्टिच कहीं पे ऐड कर दिया है। तो यू नीड टू गो बैक एंड फिक्स इट, मतलब आप इसको वापस फ्रॉक करके मतलब इसको वापस खोल के जहाँ से गलती शुरू हुई है वहाँ से दोबारा बनाएं। तो आई थिंक क्रोशे में सबसे चैलेंजिंग जो लोगों को लगता है अपार्ट फ्रॉम स्टिचेस कि कहाँ हुक इंसर्ट करें और कहाँ अपना स्टिच डालें, ये एक्चुअली मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था जब मैं बिगनर थी। तो मेरे स्टिचेस टेढ़े मेढ़े पड़ते थे, एक कभी मिस हो गया, कभी 2 पड़ गए। इसको प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं एंड फिक्स कर सकते हैं। एंड स्टिच रिकग्निशन प्रैक्टिस से ही आती है, तो आपको फिर पता रहता है एग्जैक्टली कि वेयर डू यू वांट टू पुट योर हुक। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया था अपनी शुरुआत में वो था स्टिच काउंट, कि कैसे काउंट करें और मेंटेन रखें अपनी स्टिच काउंट, जो कि बहुत क्रिटिकल है अगर आप ग्रैनी स्क्वेयर्स बना रहे हैं या इवन सिंपल स्टिचेस बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एंड में आ गए, हम एक चेन करेंगे एंड वील टर्न वापस। टर्न करने के बाद अगेन फर्स्ट स्टिच जो ये वाला है एंड एक सिंगल क्रोशे। तो बेसिकली कोई भी रिबिंग पैटर्न जो है
वो सिंगल रो रिपीट पैटर्न होता है, यानी एक ही पैटर्न आपको हर रो में रिपीट करना होता है। तो जैसे इस केस में हम बैक लूप ओनली सिंगल क्रोशेस बनाएंगे फॉर एज लॉन्ग एज द लेंथ यू वांट। जितनी आपको लंबाई चाहिए है रिबिंग की, उतना आप बैक स्टिच में बनाएंगे रोज। तो ये वाला रो भी कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल मेक 4-5 रोज मोर एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जब रोज और ऐड होती हैं तो ये कैसा आपका सैंपल दिखता है। तो ये मैंने 4 रोज और इसमें ऐड करी हैं एंड दिस इज हाउ सिंगल क्रोशे की रिबिंग लुक्स लाइक। एज यू कैन सी ये टाइटली निट रिजेस बने हुए हैं एंड अगर आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करें तो इट्स क्वाइट स्ट्रेची ऑल्सो and this is perfect for like ribbing for borders, cardigan borders, cuffs, sleeves के, या बेबी हैट्स या बेबी बीनीज होती हैं या तो एडल्ट बीनीज ऑल्सो, उनके रिम्स या किसी भी जिस प्रोजेक्ट में भी रिबिंग चाहिए है एंड इफ़ यू आर नॉट निटिंग इट तो क्रोशे में आप रिबिन ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको ट्यूटोरियल इजी लगा होगा समझने में। सिंपल सा ट्यूटोरियल है एंड मेक श्योर टू चेक आउट अदर वीडियोस आल्सो जिसमें मैं हाफ डबल क्रोशे की रिबिंग, डबल क्रोशे की रिबिंग और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट रिबिंग भी बताती हूँ। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। होपफुली अगले वीडियो में मैं फिर एक नया पैटर्न लेके आऊँगी एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon as well so that जो भी मैं और patterns लाऊं आप उन्हें मिस ना करें। And thanks for watching and see you next time. Bye bye. Take care.